हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब के चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोइम को। उस पोइम का नाम है द टेल ऑफ कस्टर्ड। और ये जो पोइम लिखी है ये ओगडन नैश ने लिखी है। बहुत ही बढ़िया पोइम है ये। और इसमें जो एक लड़की है बिलिंडा नाम की, और चलो इसको शुरुआत करते हैं। आशा करता हूँ आपको बढ़िया लगेगी। Belinda lived in a little white house with a little black kitten and a little grey mouse and a little yellow dog and a little red wagon and a Leo, two Leo, little pet dragon। और यहाँ पर जो एक वैगन है, वैगन वो होता है कि जिसमें गाड़ी होती है, छोटी सी गाड़ी जिसमें हम सामान वगैरह लेके जाते हैं एक जगह से दूसरे जगह को, उसको वैगन बोलते हैं। और में बताया गया कि एक लड़की है, एक बिलिंडा नाम की एक लड़की रहती है, और वो एक जो एक छोटे से सफेद घर में रहती है। कुछ उसने जानवर पाले हुए हैं। एक काले कलर की उसने बिल्ली पाली हुई है, एक उसका ग्रे माउस है, और एक पीला डॉग है उसका। और उसके पास एक लाल वो वैगन है, और एक उसके पास एक ड्रैगन है। तो इस प्रकार से उसने जो जानवर पाले हुए हैं। नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक। जो उसकी जो काली जो बिल्ली थी उसका नाम क्या था? इंक। एंड द ग्रे माउस शी कॉल्ड ब्लिंक। और जो माउस को बुलाती थी ब्लिंक। एंड द लिटिल येलो डॉग वाज शार्प एज मस्टर्ड। और वो जो डॉग था उसका वो बहुत ही मतलब के बहादुर था और बहुत ही तेज था। बट द ड्रैगन वाज कावर्ड। परंतु उसके पास जो ड्रैगन था वो बहुत ही कायर था और वो डरपोक था। एंड शी कॉल्ड हिम कस्टर्ड। और उसका जो उसने नाम रखा हुआ था वो रखा हुआ था कस्टर्ड। कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ and a spike on him and scale underneath and mouth like a fireplace chimney for a nose and Leo, two Leo dagger on his toes। जो कस्टर्ड था, जो ड्रैगन था, उसके जो दांत थे वो बहुत ही शार्प थे और उसके स्पाइक्स थे, यानी कि नुकीले उसके जो ऊपर थे वो थे। एंड उसके जो चेस्ट थी वो स्केल थी। और जो उसका जो माउथ था, यानी कि उसकी जो चेस्ट थी उस पर मतलब कि बहुत ही वो कोई चोट के सह सके, वो उसके ऊपर मोटी परत थी। और जो उसका जो मुंह था वो किसी भट्टी की तरह था, फायर प्लेस जिससे आग निकलती हो। और जो उसके नाक थे वो चिमनी की तरह थे, जैसे कि जिससे धुआं निकलता हो। और जो उसके जो टोज थे पैरों के, वो उसके जो बहुत ही डैगर की तरह थे, चाकू की तरह थे वो। एंड ब्लिंडा was as brave as a barrel full of beer, and ink and blink chased line down the stair, and Mustard was as brave as a tiger in rage, but Custard cried for a nice safe cage। जो ब्लिंडा थी वो बहुत ही ब्रेव थी, और जो इंक थे वो उसकी कैट थी, और जो डॉग था वो भी बहुत ही बहादुर थे। वो इतने बहादुर थे कि जो लायन है, शेर है, उसको भी जो भगा दे, लायन डाउन द स्टेयर। और जो उसका जो डॉग था वो भी मतलब कि बहुत ही, और चूहा भी वो बहुत ही बहादुर था। और जो डॉग था वो भी बहादुर था, जैसे कि कोई टाइगर हो गुस्से में। बट कस्टर्ड क्राइड फॉर ए नाइस सेफ केज। बट जो कस्टर्ड था वो क्या था? एक जो अच्छी सी जो सेफ एक पिंजरे की कामना करता था, और वो बहुत ही डरपोक था। और ब्लिंडा tickled him, she tickled him unmerciful, ink, blink and mustard they rudely called him Percival, and they all sat languishing
laughing in the little red wagon, and the Rulio Tulio cowardly dragon. यहाँ पे जो टिकल्ड है उसका मतलब होता है गुदगुदी करना, और जो परसिवल होता है जो एक नाइट के लिए यूज किया गया है, जो उसका नाम था, जो डरपोक था, और ये किंग आर्थर के एक कोर्ट में जो नाइट था और ये भाग गया था। तो वो ब्लिंडा है, वो जो अपने जो ड्रैगन है उसको गुदगुदी करती थी, टिकल करती थी उसको, और जो वो थे उसके अलग जो दूसरे जो पैट थे, इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड, डॉग और बिल्ली और वो चूहा, वो सभी उसका मजाक उड़ाते थे उस ड्रैगन का, और उसको जो कंपेयर करते थे एक परसिवल नाम का जो नाइट था, भाग गया था लड़ाई में से। इस प्रकार उसका वो मजाक उठाते हैं सभी उस ड्रैगन का। And Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, "Whack," which is giggling for a mouse. And Ink and Mustard rudely asked his age when the custard cried for a nice safe cage. गिगल क्या होता है हंसना, केज क्या होता है पिंजरा, और वैक होता है जो जो माउस है वो करता है। तो यहाँ पर पोइट बोलते हैं कि जो ब्लिंडा है वो बहुत जोर से हंसती थी, जो उसकी जो आवाज़ है वो अपने जो घर में गूंजती थी, एको करती थी, और जो ब्लिंक था जो माउस था और वो भी हंसता था, और जो वैक कर की साउंड वो करता था। और दूसरी तरफ जो इंक था और मस्टर्ड था वो ड्रैगन की जो एज उसको पूछ के कि तुम्हारी एज कितनी है उसका मजाक उड़ाते थे, उसको टीच करते थे, तंग करते थे। बल्कि जो ड्रैगन है वो एक नाइस सेफ केज की ही कामना करता था, उसकी ही क्या करता था, वो डिमांड करता था। Suddenly they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked around. "Meow," cried Ink, and "Oh," cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. विंडा यहाँ पर क्या है कि विंडो के लिए यूज किया गया है। पायरेट क्या होता है, ये होता है जो लुटेरे होते हैं, जो उसके लिए जो समुद्री जहाज में जो होते हैं उनके लिए पायरेट वर्ड यूज करते हैं। ग्राउल्ड क्या होता है, ये भौंकना होता है, और नेस्टी क्या होता है, बहुत ही बुरा। तो सडनली उन्होंने क्या सुना, तो वो क्या कर रहे थे, सभी जो ड्रैगन है उसका मजाक उड़ा रहे थे। तभी उन्होंने एक आवाज़ सुनी कि कोई अंदर आ गया है घर के अंदर, और जब उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो क्या देखा कि एक जो पायरेट है, लुटेरा है, वो क्या कर रहा है, वो दीवार पे चढ़ रहा है, और जो डॉग था, वो कुत्ता था, उसने भौंका उसकी तरफ, और जो किटन थी, जो बिल्ली थी, उसने क्या किया, म्याऊं किया, और बेलिंडा ने भी आश्चर्यचकित करके ओह की आवाज़ निकाली। परंतु क्योंकि सभी के सभी वो क्या कर गए थे, डर गए थे, क्योंकि जो पायरेट वो आ रहा था उनको लूटने के लिए आ रहा था। Pistol in his left, pistol in his right, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, and one-legged was wood. It was clear that the pirate meant no good. उसके एक हाथ में पिस्टल क्या होता है, वो पिस्टल से पता है बंदूक, और कटलेस क्या होता है, एक वो छोटी सी जो तलवार होती है और जिसकी तिरछा जो ब्लेड होता है। तो वो उसका एक्सपीरियंस बता रहे हैं। पायरेट का लुटेरा वो कैसा था कि उसने जो दोनों हाथों में क्या गन पकड़ रखी थी, बंदूक थी, और उसने जो उसके पास एक स्वॉर्ड यानी कि तलवार भी थी, और जो उसने जो तलवार थी अपने जो दांतों में पकड़ रखी थी, और उसकी जो दाढ़ी थी, बियर्ड बोलते हैं दाढ़ी को, वो काली थी, और जो उसका जो एक पैर था वो किसका था, लकड़ी का था। परंतु वो फिर भी क्या दिख रहा था, डरावना दिख रहा था,
और जो उसका जो उद्देश्य था वो उनको हार्म करने का था। एंड बेलिंडा फेल्ड एंड शी क्राइड हेल्प हेल्प बट मस्टर्ड फ्लैड विद ए terrible yelp and ink tricked down to the bottom of the household and the little mouse blinked tragically mousehold। पेल क्या होता है? पीला पड़ना डर के कारण। और यल्प होता है एक छोटी सी जो रोना। और ट्रिकल्ड होता है भाग जाना। और माउस होल्ड होता है कि जो चूहे का जो छोटा सा बिल होता है जहाँ पर वो रहता है उसको माउस होल्ड बोलते हैं। तो जब इन्होंने देखा कि वो लुटेरा आ रहा है तो सभी के सभी डर गए। ब्लिंडा थी वो इतनी डर गई कि वो डर के कारण उसका जो चेहरा था वो येलो पीला पड़ गया और उसने रोना शुरू कर दिया सहायता के लिए। तो जो मस्टर्ड था जो डॉग था वो बहादुर था, वो उसने भी रोना शुरू कर दिया। और जो किटन थी जो बिल्ली थी वो भी नीचे भाग गई। और जो चूहा था वो भी अपने आप को बचाने के लिए अपने बिल में घुस गया। बट अप जंप कस्टर्ड snorting like an engine, clashed his tail like iron hinge in a dungeon with a clatter and a clank and a janging squirm. He went at the pirate like a robin at a worm। स्नॉर्टी होते हैं नाक से आवाज निकाला, जैसे हम खराटे मारते हैं तो वो स्नॉर्टी होता है। क्लैश्ड होता है कि लड़ना। डंजन होता है अंडरग्राउंड जो एक जेल होती है तो डंजन बोलते हैं। और क्लैटर क्लैंक होती है, ये आवाज़ आती है जब दो आपस में जो चीज़ें टकराती हैं तो अब आवाज़ आती है। और जेंजलिंग स्क्वर्म होता है और वो एक दूसरे से कोई भारी चीज़ें होती हैं वो आपस से जो टकराती हैं उसकी आवाज़ आती है। और जो एक रॉबिन है ये एक पक्षी होता है और ये वो कीड़े वगैरह खाता है। और जो पहले जो करैक्टर थे इसमें दिखाए गए थे वो बहुत ही बहादुर है, वो सारे के सारे डर गए। चूहा जो बिल्ली थी और जो डॉग था वो सभी डर गए और भाग गए। जो ड्रैगन था उसने अनएक्सपेक्टेड काम किया, वो जंप किया उसने पायरेट के ऊपर और उसने बहुत ही तेज आवाज़ निकाली अपने नाकों से और वह एक इंजन की तरह साउंड आवाज़ निकाल रहा था। और उसने उसको जैसे कि जो एक रोबिन पक्षी होता है वो एक कीड़े के ऊपर टूटता है वैसे ही ड्रैगन ने उस पर अटैक किया। द पायरेट गेव्ड एट ब्लिंडा ड्रैगन एंड gulped some grog from his pocket flagon. He fired 2 bullets, but they didn't hit, and Custard gobbled him every bit। गेप्ड होता है आश्चर्यचकित अवस्था में, जैसे मुंह खुला रखना, उसमें हैरान हो जाना। गल्प होता है कि निगल जाना कुछ। ग्रोग होता है यहाँ पर एक जो ड्रिंक है, जैसे यहाँ पर जो शराब के लिए यूज किया गया है। और फ्लैगन होता है और जहाँ पे जो दारू यानी कि शराब स्टोर की जाती है। और कोबल्ड होता है कि जल्दी से जल्दी निगल जाना। तो ड्रैगन के रिएक्शन को देखकर वो जो लुटेरा वो बहुत ही हैरान हो जाता है। तो उसने जो अपना जो मुंह है वो आश्चर्यचकित अवस्था में खोल लिया। तो उसने अपना कुछ हौसला बढ़ाने के लिए वो अपना जो अल्कोहल होती है उसके पास जो उसके जेब में रखा थी एक बोतल, उससे निकालता है और पी जाता है। और कुछ हौसला आने के बाद वो दो जो गन से बुलेट फायर करता है परंतु वो मिस कर जाता है। और जो कस्टर्ड होता है ड्रैगन हो जाता है, वो सारा का सारा उसको खा जाता है, उसे डरावने पायरेट को।
and Belinda embraced him. Mustard licked him. No one mourned for the uh, pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. तो embrace होता है गले लगाना, और लिक होता है जीभ से चाटना, और मौन होता है पश्चाताप करना किसी की मृत्यु पर, और विक्टिम होता है जिसके ऊपर कोई अत्याचार किया जाए, और ग्ली है खुश होना, खुशी। गायरेट वर्ड है, इसका मतलब होता है नाचना। तो जब जो पायरेट था वो मर चुका था, तो बेलिंडा ने उसको अपने जो ड्रैगन है उसको गले से लगाया, और जो मस्टर्ड था वो डॉग था उसने उसको जीभ से चाटा ड्रैगन को, और कोई भी जो पायरेट की जो डेथ पर दुखी नहीं था, और किसी ने भी शोक प्रकट नहीं किया, सभी खुश थे। और जो इंक और ब्लिंक थे जो वो भी घूम रहे थे, डांस कर रहे थे खुशी के साथ, और वो सारे के सारे जो ड्रैगन के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड यानी कि आभार दिखा रहे थे। और बट प्रेजेंटली up spoke little dog Mustard, I have been twice as brave if I didn't been flustered. And up spoke Ink, and up spoke Blink, we have been 3 times as brave we think. And Custard said, I quite agree, then everybody is braver than me. और सबसे पहले उन्होंने उसका धन्यवाद किया ड्रैगन का, और परंतु फिर उन्होंने जो अपना जो माइंड था वो चेंज कर लिया, क्योंकि उनको याद आई कि कैसे उसका कायर ड्रैगन का मजाक उड़ा रहे थे, और अभी वो सभी उसकी तारीफ कर रहे हैं। फिर उसने डॉग ने कहा कि कुछ कंफ्यूजन में पैदा हो गई थी मुझे, तो नहीं तो मैं जो कस्टर्ड था ड्रैगन है इससे ट्वाइस यानी कि 2 गुना साहस दिखाता। इसी बात पर जो इंक और ब्लिंक है उन्होंने भी कहा कि वो तो कस्टर्ड से 3 गुना ब्रेव होते। और इस बात को सुनकर ड्रैगन ने कहा कि हाँ वो उनकी बात से सहमत था कि उसके सारे के सारे उससे ज़्यादा वो पावरफुल हैं और उससे ज़्यादा ब्रेव हैं। Belinda still lived in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her yellow dog and a little red wagon and her Relio Tulio little pet dragon. Belinda is as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chase Lion down the stairs, and Mustard is as brave as tiger in a rage, but Custard keep crying for a nice safe kill. तो फिर वही लाइन जो पोइट ने पहले यूज की थी, तो वही करता है कि जो जैसे कि पहले यूज की थी उन्होंने पोइट ने, कि जो सभी के सभी वो ज़्यादा उससे ब्रेव हैं, और वो जो फिर भी उसको जो ड्रैगन है उसको अंडरमाइन करते हैं, उसको नीचा दिखाते हैं, कि वो बोलते हैं कि वो सिचुएशन को उससे ज़्यादा अच्छे तरीके से हैंडल करते, और जो लाइफ है ज़िंदगी फिर दोबारा से वैसे ही शुरू हो गई। और जो बेलिंडा है सेम उसी वाइट सफ़ेद घर में रहती है, और इंक ब्लिंक मस्टर्ड कस्टर्ड और वे सभी के सभी उसके साथ रहते हैं, और सभी के सभी ब्रेव हैं, जबकि जो ड्रैगन है वो एक कायर है अभी भी, और वो अब भी जो एक जो सेफ केज एक उसकी कामना करता है। बस इसमें इतना ही बताया गया है। आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन बढ़िया लगी होगी। थैंक यू वेरी मच।